किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो बछड़ा पैदा होने पर वो अपशकुन दूर हो जाता था। तो क्योंकि हल चलाते थे, रहट चलाते थे, कोल्हू चलाते थे, गाय चलाते थे और बैलगाड़ी चलाते थे। अब मशीन आने से, हल्बी ट्रैक्टर आने से, मेटाडोर आने से, क्रेशर आने से और थ्रेशर आने से, ये पंपिंग सेट आने से सब समाप्त हो गया। इसलिए बैल यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि नंदी महाराज पैदा ही ना हो। सेक्स शॉर्टेज सीमन का मतलब है उसमें, और इसमें जैसे फिशरीज में 500 सरोवर आइडेंटिफाई किए हैं, RASD एक्वास ऑपरेटिंग सिस्टम को ला रहे हैं, बायोफ्लॉक को ला रहे हैं, तो इंडिजियस मेरीन मछली के समुद्र से हजारों किलोमीटर हमारा कोस्टल इलाका है, लेकिन हमारी जो है इनलैंड मछली ज्यादा है। और डेयरी के लिए एक सेक्स शॉर्टेज सीमन की व्यवस्था की गई है। हम कृत्रिम गर्भाधान को करेंगे कि ये बढ़े। सेक्स शॉर्टेज सीमन आ रहा है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को हम लोगों ने कहा है कि कम से कम रुपए में देश के हर राज्य के पशु चिकित्सालय पर डॉजेस को भेजे, ये क्योंकि अब हल नहीं चल रहा है। नहीं है यहाँ 200 रुपए ले रहे हैं, उसको भी कम कराने की कोशिश करें हम। और उसमें भी नियम है कि साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर गाय का ही सीमन इस्तेमाल किया जाए साल का। दूसरा, हल नहीं चल रहा है, बैलगाड़ी नहीं चल रही है, दाई नहीं हो रही है, और क्या हो रहा है, कोल्हू नहीं चल रहा है और रहट नहीं चल रही है। इसलिए बैलों का कोई उपयोग नहीं है। जब हम छोटे थे, या ये कैलाश जी छोटे होंगे, तो बछड़ा पैदा होने में मिठाई बांटते थे और सोहर के गीत ढोलक पे गाए जाते थे। यह किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो बछड़ा पैदा होने पर वो अपशकुन दूर हो जाता था। तो क्योंकि हल चलाते थे, रहट चलाते थे, कोल्हू चलाते थे, गाय चलाते थे और बैलगाड़ी चलाते थे। अब मशीन आने से, हल्बी ट्रैक्टर आने से, मेटाडोर आने से, क्रेशर आने से और थ्रेशर आने से, ये पंपिंग सेट आने से सब समाप्त हो गया। इसलिए बैल यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि नंदी महाराज पैदा ही ना हो। सेक्स शॉर्टेज सीमन का मतलब है ये कृत्रिम गर्भाधान में वर्गीकृत ब्रीड का इस्तेमाल किसान करेगा तो 90% बछिया ही पैदा होगी। जब बछिया पैदा होगी तो 7-8 साल रहेगी, और हम चाहते हैं कि वो बछिया ही पैदा हो, जिससे 2-3 साल लास्ट सरकार अगर ऑपरेट करे तो हर घर के बाहर एक साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी या गिर गाय की बछिया होगी, मतलब गाय होगी, तो दूध की नदियां बहेंगी। इस मामले में हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि डेयरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डेवलपमेंट में हम बजटीय समर्थन कर रहे हैं और 6153 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 4850 करोड़ की तुलना में 27% बढ़ाती है। तो आप पूछ रहे थे कि डेयरी के मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त 500 करोड़ का प्रावधान किया है।